हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन, जो कि दो पार्ट में होता है या जो दो प्रकार होता है। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का या सांख्यिकी का। आंकड़ों का जो संकलन होता है और सांख्यिकीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण जो एक अध्याय होता है या एक बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है। आंकड़ों का जो संकलन होता है वो पूर्व निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह उद्देश्य जिसके आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, जिसके आधार पर समंक तैयार किया जाता है। मुख्यतः यह सांख्यिकी के लिए एक कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है, जिसकी सहायता के द्वारा ही सांख्यिकीय विश्लेषणों का विभिन्न चरणों में अध्ययन किया जाता है एवं उसका निष्कर्ष निकलता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आंकड़ों के स्रोत जो हैं, दो प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। लेकिन समंकों या आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है आपका बाह्य स्रोत। There are two sources of data, internal source and another is external source. Now what is internal source? आंतरिक स्रोत क्या है? इंटरनल सोर्स जो होता है आंकड़ों का, जब आंकड़े किसी संगठन या किसी संस्थान की रिकॉर्डों इत्यादि जैसे आंतरिक आंकड़ों के स्रोतों के माध्यम से उनका संकलन होता है। जैसे कि बैंकों के स्रोत के द्वारा बैंकों का आंकड़ों का संकलन, उनके कर्जों, लाभों, विभिन्न कर्मचारियों या उनके द्वारा कितने लोगों का अकाउंट वहाँ खुला है, इस प्रकार का जो विभिन्न संकलन होता है या उसके द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट होते हैं, तो ये इसे इंटरनल स्रोत कहते हैं। और ये इंटरनल स्रोत कहाँ से होता है? यह होता है उस बैंक का। उसी प्रकार से बाह्य स्रोत भी होते हैं। बाह्य स्रोत किस प्रकार के होते हैं? जैसे जब आंकड़ों का संकलन हम दूसरे संगठन या दूसरे एक जनरल संस्था, एक सामान्य संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य है आंकड़ों का संकलन करना, उनके द्वारा संकलित आंकड़ों का हम लोग प्रयोग कहते हैं, तो उसे हम लोग बाह्य स्रोत कहते हैं। तो समंकों के इस प्रकार के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक स्रोत, एक बाह्य स्रोत। जो आंतरिक स्रोत है उसमें तो आपका निश्चित है कि वो संस्था के अंदर ये जो जितने भी आंकड़े हैं उसी का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन बाह्य स्रोत जो होते हैं वो आगे जाके दो भागों में बढ़ते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। बाह्य स्रोत में प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो ये वो आंकड़े होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार व्यक्तिगत रूप पे एकत्रित करता है, जिसे साक्षात्कार या विभिन्न दूसरे माध्यमों से एकत्रित किया जाता है। और द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा एकत्रित आंकड़ों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा को हम लोग प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्र करता है। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। दिस इज स्टेटेड बाय वेसल। जैसे किसी गांव में उन परिवारों का हमें अध्ययन करना है और जिनके आय का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वो जब अनुसंधान करता उन परिवारों से प्रत्यक्ष रूप से पूछेगा या विभिन्न दूसरे तरीके से, चाहे इंटरव्यू से या साक्षात्कार के स्वरूप से पूछेगा, तो ये हो जाएगा उसका प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है? ये सेकेंडरी डेटा जो होते हैं, ऐसे सबक जो पहले ही अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित करके प्रकाशित किए जा चुके हैं, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यह आंकड़े जो हैं यह उनके द्वारा नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। दिस इज नोन एज वेसल। अब इन दोनों प्रकार के आंकड़ों के बीच में
जो आपको अंतर है वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चाहे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में जो अंतर होता है वो महत्वपूर्ण है। पहला अंतर क्या होता है, ये आंकड़े जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं जिसे वो मौलिक नहीं होते क्योंकि वो दूसरी संस्थाओं द्वारा एकत्रित या व्यक्तियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है। प्राथमिक आंकड़े वास्तविक होते हैं, द्वितीयक आंकड़े वास्तविक नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े अधिक सही और सत्यापित होते हैं क्योंकि उसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है अपनी समस्या को, अनुसंधान की समस्या को ध्यान में रखते हुए, और द्वितीयक आंकड़े की सूचनाएं जो हैं कभी कभी पूर्णतः सत्य नहीं होती। यह समंक के लिए एक कच्चे माल की भांति होता है और यह समंक के लिए एक निर्मित माल की भांति होता है। इन दोनों को अगर हम देखें उद्देश्यों के आधार पर, तो प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान के उद्देश्यों पर खरे उतरते हैं क्योंकि उस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही आंकड़ों का संकलन किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े उद्देश्यों पर खरे नहीं उतरते क्योंकि ये दूसरी संस्थाओं द्वारा संकलित होते हैं और बाद में इसे उसमें से छांटना पड़ता है, उसमें हम लोग को उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार से आंकड़ों को लेना पड़ता है। इनके समंक में धन, समय, परिश्रम, योजना, बुद्धि या प्रयोग सब कुछ खर्च होता है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में, लेकिन द्वितीय आंकड़ों में ऐसा नहीं होता क्योंकि यह अन्य संस्थाओं द्वारा उद्धृत किए होते हैं जिसमें समय वगैरह का हम लोग खर्च नहीं करते। प्राथमिक आंकड़े के प्रयोग में सतर्कता आवश्यक नहीं होती क्योंकि यह हमें हमारे अनुसंधान के उद्देश्यों के